डॉक्टर सिंधु भार्गव, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, औरंगाबाद चिकलठाना लायंस आई हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे केरेटोकोनस नाम की एक कंडीशन के बारे में। केरेटोकोनस मतलब कॉर्निया यानी कि काली पुतली का कमजोर होना या पतला होना, इसको हम केरेटोकोनस कहते हैं। ये यूजुअली छोटे बच्चों में यानी कि यंग अडल्ट्स और टीनेजर्स में ज्यादातर नजर आता है। इसमें साइंस और सिम्टम्स जो है वो बार बार चश्मे का नंबर बदलना, पावर बदलना, या फिर डबल नजर आना, या फिर धूप में जाने से थोड़ी सी सेंसिटिविटी होना, लाइट में ज्यादा देर तक देखने के लिए दिक्कत होना, और डबल इमेजेस यानी कि घोस्ट इमेजेस नजर आना, या फिर कोई चीज तिरछा नजर आना, ये सारे सिम्टम्स केरेटोकोनस के होते हैं। पेशेंट्स यूजुअली हमारे पास तब आते हैं जब उनका चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है, चश्मा इस्तेमाल करने के बावजूद भी उनको एक आंख से ज्यादातर कम नजर आता है, और ये बीमारी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है, काफी सालों तक बढ़ती है, और बढ़ते हुए वो काली पुतली काफी कमजोर होती जाती है। डायग्नोसिस के लिए हमको रेगुलर आई चेकअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चश्मे का नंबर सही तरीके से चेक करना और कॉर्निया का एग्जामिनेशन डिटेल में होना चाहिए। काली पुतली का एग्जामिनेशन मशीन पे भी डिटेल में होना चाहिए, और इसका एक स्कैन किया जाता है काली पुतली का, जिसको हम कॉर्नियल टोपोग्राफी बोलते हैं। ये एक पेनलेस प्रोसीजर होता है, मतलब इसमें कोई दर्द नहीं होता, और इसमें एक सिर्फ फोटो लिया जाता है कॉर्निया का, जिसमें उसका मैप नजर आता है हमको कॉर्निया का, काली पुतली का सामने का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, और वो कितना मोटा या पतला है, या फिर उसपे वीक पॉइंट्स कहाँ पर है, कमजोर पॉइंट्स कहाँ पर है, ये हमको डिटेल में उस मैप पे समझ में आता है। उस मैप के बेसिस पे हम उसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। तो केरेटोकोनस का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें मेनली हम एलर्जी कंट्रोल करते हैं पेशेंट का इनिशियली। केरेटोकोनस ज्यादा सीवियर है थोड़ा सा, तो उसके हिसाब से फिर हम उसको कोलेजन क्रॉस लिंकिंग नाम का प्रोसीजर कर सकते हैं। इसमें हम अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से कॉर्निया को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, कॉर्निया के वीक पॉइंट्स को थोड़ा सा हम मजबूत कर सकते हैं। उसके अलावा उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में है कॉन्टैक्ट लेंसेज, कस्टम कॉन्टैक्ट लेंसेज, और अगर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है डिजीज तो उसमें कॉर्निया का ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है। तो ये जो मेजर सर्जरी है उसको अवॉइड करने के लिए टाइमली आई चेकअप्स या फिर रेगुलरली डॉक्टर को, आंखों के डॉक्टर को दिखाना और डिटेल में आंखों का चेकअप कराना ज्यादा जरूरी है। स्पेशली अगर आपका नंबर बार बार बदल रहा है, काफी फ्रीक्वेंटली बदल रहा है, या फिर आपका चश्मा पहनने के बावजूद भी एक आंख की नजर दूसरी आंख से आपको थोड़ी ज्यादा कमजोर नजर आ रही होगी तो। इसके अलावा जनरल हैबिट्स जो चेंज करनी चाहिए, आंखों को रगड़ना नहीं है जोर जोर से, आंखों पे प्रेशर नहीं पड़ने देना है, उल्टे तरफ से सोने से आंखों पे जो प्रेशर आता है उसको हमें कम से कम रखना चाहिए, एंड एलर्जीज को हमें अच्छी तरह से कंट्रोल करनी चाहिए। प्रोटेक्ट करना है अपने आंखों को धूल मिट्टी या बाकी पोल्यूशन से। केरेटोकोनस काफ़ी कॉमन है इंडिया में, लेकिन उसके बारे में अवेयरनेस या फिर उसके बारे में जानकारी लोगों को कम रही है। आजकल उसके बारे में जानकारी काफ़ी फैल रही है, तो पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी रेगुलरली आते हैं चेकअप के लिए, और उसका जांच जो है जल्दी होने की वजह से अर्ली टाइम में, मतलब जब केरेटोकोनस ये कंडीशन काफ़ी अर्ली है तभी ही हम उस पर रोक लगा सकते हैं। केरेटोकोनस का ट्रीटमेंट करने से, कोलेजन क्रॉस लिंकिंग प्रोसीजर करने से, या फिर उसका कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करने से, ये किसी भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस की वजह से वो बीमारी जो है वो उसी पॉइंट पे हम उसको रोक लगा सकते हैं, पर उसको रिवर्स नहीं कर सकते। हम उसको वापस नॉर्मल विजन जो है वहां तक लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर जितनी नजर है पेशेंट की उस पे मेंटेन करना थोड़ा सा आसान है। अगर आपके परिवार में किसी को केरेटोकोनस है, ये आपको समझ में आता है, तो मेरी आपसे ये राय रहेगी कि उनके भाई बहन सिबलिंग्स वगैरह को तुरंत उसका चेकअप कराए, क्योंकि केरेटोकोनस हेरिडिटरी भी होता है एंड इट रन्स इन द फैमिलीज। फैमिली मेंबर्स में ये ज्यादा कॉमन होता है। वर्ल्ड केरेटोकोनस डे के मौके पर मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी आंखों को रगड़िए मत, रेगुलर आई चेकअप्स कराइए, स्पेशली अगर आपका चश्मा बार बार बदल रहा है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली बदल रहा है तो, और उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द कराने की वजह से, अर्ली स्टेज में केरेटोकोनस को डिटेक्ट करने की वजह से उसका प्रोग्रेशन हम रोक सकते हैं और आप एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आपको चश्मा हटाने का प्रोसीजर करवाने की इच्छा रहेगी तो आप प्लीज़ अपने आई डॉक्टर से स्पेसिफिक
स्पेसिफिकली इस बारे में बात कीजिए कि आपको केरेटोकोनस है, क्योंकि केरेटोकोनस के लोगों में चश्मा हटाने का प्रोसीजर, रेगुलर प्रोसीजर करवाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो आपको उसके बारे में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। केरेटोकोनस वाले पेशेंट्स अदरवाइज नॉर्मल लाइफ बिल्कुल जी सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप बार बार आंखें रगड़ नहीं रहे और रेगुलर आई चेकअप्स के लिए ज़रूर आ रहे हैं। अदर नोट टू कीप योर कॉर्नियाज हेल्दी, यानी कि काली पुतली के रेगुलर अच्छे आरोग्य के लिए आप प्लीज़ आंखें रगड़िए मत, रेगुलर आई चेकअप्स के लिए आइए और जो भी ट्रीटमेंट दिया जाए उसको सही तरीके से फॉलो ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।